देखो भाई, आज हम जो है ना 11th क्लास का थर्ड चैप्टर अपना ट्रिग्नोमेट्री वो स्टार्ट करेंगे भाई। तो एक चीज़ और है भाई, जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो आपने थोड़ी बहुत तो 10th में ही पढ़ रखी है और बाकी की जो चीज़ है अब आप पढ़ोगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो थर्ड चैप्टर है ना अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये उसी को आएगा भाई जो फॉर्मूले याद करेगा। बल्कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप इसके जो फॉर्मूले हैं ना उनके एक लिस्ट बना लेना, तो आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा भाई। तो चलो चैप्टर करते शुरू हुए। देखो, एक टर्म होती है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भाई, देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती हैं, ये आपकी छह होती हैं। छह कौन कौन सी? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा में। इन छह को मिला के हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। और इनमें जो थीटा है ना, इस थीटा का नाम होता है एंगल। तो जो चैप्टर की स्टार्टिंग है ना वो आपकी एंगल से ही होती है कि एंगल की क्या डेफिनेशन होती है। तो इसमें जो ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट थीटा, इनको सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। और इसमें जो थीटा वो कौन है? मेरा एंगल होता है। अब देखो एंगल की क्या डेफिनेशन है भाई। देखो एंगल क्या होता है मेरा, जैसे मान लिया ये कोई लाइन है भाई, ये कोई लाइन है। ये जो लाइन है ना इसके आपके दो नाम होते हैं भाई, चाहे को फिक्स लाइन और चाहे इसको बोलो इनिशियल लाइन में। फिक्स लाइन को या इनिशियल लाइन को दोनों एक ही बात है। इसके ऊपर एक लाइन और है, इसके ऊपर क्या भाई? एक लाइन और है और वो आपको रोटेट करवानी है। वो आपको क्या करवानी है? इसके ऊपर जो है ना एक लाइन और है और वो आपको रोटेट करवानी है। अब उसको जो रोटेट है ना आप ऊपर की साइड भी करवा सको और उसके रोटेट आप नीचे की साइड भी करवा सकते हो भाई। तो उसके जो रोटेट है ना आप ऊपर की तरफ भी करवा सको और उसको रोटेट आप नीचे की साइड भी करवा सकते हो। तो जो इस रोटेशन को माप देगा ना, जो चीज इस रोटेशन को मेजर करेगी उसका नाम होता है एंगल। यानी एंगल की डेफिनेशन होती है मेजर द रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। तो जो इस रोटेशन को मेजर करेगा वो कौन कहलाता है? मेरा एंगल। और जिसको नॉर्मली हम थीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? थीटा से लिखोगे। एक चीज और, इसका नाम है भाई, जो लाइन आपने रोटेट करवाई है ना इसका नाम होता है टर्मिनल लाइन। क्या नाम होता है भाई? टर्मिनल लाइन होता है। तो जो इस रोटेशन को मेजर करेगा उसका नाम होता है एंगल और जिसको आप किससे लिखोगे? थीटा से लिखोगे। अब ये जो रोटेशन है ना ये आपकी ऊपर की साइड भी हो सकते हैं और ये रोटेशन आपकी फिक्स लाइन से नीचे की साइड भी हो सकती है। अगर आपकी रोटेशन ऊपर की साइड है तो एंगल आपका होगा पॉजिटिव। अगर आपकी जो रोटेशन है ना फिक्स लाइन से नीचे की साइड है तो एंगल आपका होगा माइनस में। यानी जो माइनस है ना सिर्फ इस चीज को शो कर रही है कि आपकी जो रोटेशन है ना वो फिक्स लाइन से नीचे की साइड है। अगर आपकी रोटेशन फिक्स लाइन से ऊपर की साइड है तो एंगल आप लोगे पॉजिटिव। अब मैं इसी चीज को जो है ना क्लॉक से जोड़ दूं कि अगर आपकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आपकी रोटेशन क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल लेते हैं पॉजिटिव। अगर आपकी जो रोटेशन है ना वो क्लॉकवाइज हो तो एंगल मेरा क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। लिख लो भाई, काम की बात है। तो साइन ऑफ एंगल, तो साइन ऑफ एंगल फॉर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर आपकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल का जो साइन है वो कैसा होगा मेरा भाई? पॉजिटिव होगा। और अगर आपका साइन ऑफ एंगल फॉर क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज, अगर आपकी जो रोटेशन है ना वो क्लॉकवाइज हो
तो आपका जो एंगल है वो आपका कैसा बनेगा भाई, नेगेटिव बनेगा। तो जो माइनस का साइन है ना वो सिर्फ किस चीज को शो करेगा भाई, कि आपकी जो रोटेशन है वो किस साइड है, फिक्स लाइन से नीचे की साइड है। और अगर पॉजिटिव एंगल है तो एनएफ की जो रोटेशन है वो क्या, फिक्स लाइन से ऊपर की साइड है भाई। और एंगल क्या होता है, जो रोटेशन को मेजर करें उसका नाम होता है एंगल आपका भाई। इसके बाद एक वर्ड होता है आपका क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट होता है भाई। देखो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, जब किसी प्लेन को दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में करते हैं इंटरसेक्ट, तो वो जो आपका प्लेन है ना चार पार्ट्स में होता है डिवाइड, जिनका नाम होता है क्वाड्रेंट। ये जो आपके सामने बोर्ड लगा हुआ ना, ये बोर्ड एक प्लेन है। जब आप इस प्लेन के ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो ना, दो परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये प्लेन आपका चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इनका नाम होता है क्वाड्रेंट। वैसे इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और एक नाम इसका हॉरिजॉन्टल लाइन भी होता है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और एक नाम इसका वर्टिकल लाइन भी होता है। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन है, मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है भाई। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा कौन है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर जो एंगल है ना वो आपका होता है 0 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 90 गए हो तो यहाँ पर एंगल कौन होता है, 90। फिर 90 और बढ़ जाएगा इसमें, यहाँ पर एंगल कौन होता है भाई, 180। अब 90 इसमें जोड़ोगे तो यहाँ पर एंगल होता है 270, और यहाँ पर वापस फिर इसमें 90 जोड़ो तो यहाँ पहुंच जाओगे, यानी 360 होता है भाई। एक चीज और, अगर आप चलोगे एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल आपने लिए पॉजिटिव, अगर आप चलोगे क्लॉकवाइज तो एंगल आपके होंगे नेगेटिव। जैसे यहाँ 0 है ना, अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर कौन होगा, माइनस का 90, फिर यहाँ पर माइनस का 180, ऐसे माइनस का 270 और माइनस का 360 बनेगा। अब मान लो आपको मैं बोल दूं भाई 60 का एंगल कहाँ है, अब 60 का जो एंगल है ना वो 0 और 90 के बीच में मिलेगा कहीं ना कहीं। जो 60 का एंगल वो कहाँ पे होगा, 0 और 90 के बीच में ही होगा, मान लो वो यहाँ है। अगर आप इतना ही रोटेशन नीचे की साइड चलोगे ना तो आपका कोण कहलाओगा भाई माइनस का 60 कहलाओगा। और अगर आप फिक्स लाइन से ऊपर के साइड मूव करोगे तो एंगल आप लोगे पॉजिटिव, अगर आप नीचे के साइड मूव करोगे तो एंगल आप लोगे नेगेटिव। तो नीचे साइड मूव कर दिया हमने तो एंगल कैसा होगा, मेरा नेगेटिव बनेगा। ठीक है भाई। इसके बाद ये जो आपका 0, 90, 180, 270 और 360 है ना, इनको बोलते हैं एंगल ऑफ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं हम इनको, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इनके बीच के जो एंगल है ना, इनके बीच के जो एंगल है जैसे 60 है, इनको बोलते हैं एंगल इन क्वाड्रेंट। जो 0, 90, 180, 270 और 360 है ना, इसको तो क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इनके बीच के जो एंगल है उनको क्या बोलते हैं, एंगल इन क्वाड्रेंट। एक चीज और भाई, मान ले मैं आपको बोल दूं, बोलो भाई 240 एंगल कहाँ है। अब 240 जो एंगल है ना वो 180 और 270 के बीच में मिलेगा, यानी आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे होगा वो, थर्ड क्वाड्रेंट। तो वो कहलाता है मेरा एंगल इन क्वाड्रेंट। और ये वाले कौन है मेरे, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट। एक चीज और भाई, अगर आपका जो एंगल है ना वो 360 से बड़ा हो, अगर एंगल आपका 360 से बड़ा हो ना तो उस एंगल को आपने पहले 360 से डिवाइड करना पड़ेगा तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मान लो बोल दूं 870 है, तो इस एंगल को जो है ना पहले आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 360 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब पता लगा कहाँ पे हो। जैसे मान लो बोल दूं माइनस का 1350, तो 360 से बड़ा है ना, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सारी बेसिक बातें आपको थोड़ी बहुत तो पहले भी पता होंगे, बाकी मैंने बता दी। तो हमने अब तक जो है ना दो चीजों के बारे में पढ़ लिया भाई। सबसे पहले हमने पढ़ा
जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, या कि 6 है ना, इन 6 को मिला के क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। इनमें जो थीटा वो मेरा एंगल होता है। अगर आप एंगल लोगे एंटी क्लॉकवाइज तो मेरा पॉजिटिव लेगा, अगर आप चलोगे क्लॉकवाइज तो एंगल मेरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद ये 4 आपके क्वाड्रेंट होते हैं। इसके बाद भाई जो एंगल है ना उसको किस में मेजर करते हैं, अब वो हो भाई मेजरमेंट ऑफ एन एंगल में, कि जो आपका एंगल है ना उसको मेजरमेंट करने की कौन कौन सी यूनिट है ना, अब वो पढ़ेंगे हम। एंगल को आप जो है ना, एंगल को मेजर करने की 3 यूनिट होती है भाई। 3 यूनिट में आप मेजर कर सको। सबसे पहले है डिग्री है भाई, डिग्री। उसके बाद है मेरा भाई ग्रेडियंट है भाई, और लास्ट है मेरा भाई रेडियन। यहाँ तो आप एंगल को जो है ना डिग्री में करोगे मेजर, या ग्रेडियंट में करोगे, या फिर किस में करोगे, रेडियन में करोगे। अब अलग अलग करके तीनों के बारे में हम आपको समझा दें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिग्री के बारे में कि डिग्री क्या होती है। देखो एक चीज और है भाई, अपने इंडिया में जो है ना, जो भी बाहर से आया हम उसी के गुलाम हो गए। तो सबसे पहले इंडिया में कौन आया था, सबसे पहले इंडिया में जो है ना अंग्रेज आए थे। तो जो आपका डिग्री है ना, डिग्री के बारे में आपको अंग्रेजों ने बताया था। क्या बताया था आपको भाई, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बारे में जो आपको विख्यान है ना वो किसने किया था भाई, अंग्रेजों के द्वारा किया गया वो। जैसे देखो, जैसे मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी कौन है, वाई एक्सिस है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो देखो डिग्री के बारे में उन्होंने क्या बातें हमारे को बोली। पहली बात तो जो डिग्री में कोई एंगल अगर आपको लिखना हो ना तो ऊपर 0 लगा के लिखोगे। अगर आपने कोई भी एंगल डिग्री में लिखना हो तो क्या लगा के लिखोगे, ऊपर 0 लगा के लिखोगे। जैसे मान ले मैं लिख दूं 9, तो इस खाली 9 का कोई मीनिंग को ना, अगर मैं 9 के ऊपर 0 लिख दो ना तो ये 9 डिग्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये 9 डिग्री। अगर आपने कोई भी एंगल डिग्री में लिखना हो ना तो उसके ऊपर क्या लगा के लिखोगे, 0 लगा कर आप लिखोगे। तो अंग्रेजों ने आपको इसके बारे में क्या बताया भाई, उन्होंने आपको एक बात बोली कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन है मेरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और उन्होंने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को नाम दिया वन राइट एंगल। उन्होंने जो है ना इसको किस चीज का नाम दिया भाई, किसका नाम, वन राइट एंगल है। और उन्होंने इसको जो है ना किसके इक्वल मान लिया कि ये वन राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है। किसका बराबर है, 90 डिग्री का बराबर है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना उन्होंने इसको किसका नाम दिया, किसका नाम है वन राइट एंगल। और उन्होंने इसको किसके इक्वल माना है, 90 डिग्री के इक्वल माना है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना इसके उन्होंने 90 इक्वल हिस्से कर दिए। इसको उन्होंने क्या कर दिया भाई, 90 इक्वल हिस्से कर लिए। 90 इक्वल हिस्से करने जो एक हिस्सा है ना, एक हिस्से को उन्होंने नाम दिया कि ये मेरा 1 डिग्री का बराबर है। एक हिस्सा किसका बराबर है, मेरा 1 डिग्री के बराबर है। फिर उन्होंने क्या किया, इस 1 डिग्री को इससे बाहर निकाल लिया। ये जो 1 डिग्री है ना इसको उन्होंने इससे बाहर निकाल लिया और माइक्रोस्कोप से देखा कि ये जो एंगल है ना थोड़ा सा बड़ा दिखा। तो उन्होंने क्या किया, इस 1 डिग्री के दोबारा से 60 इक्वल हिस्से कर दिए। दोबारा से क्या कर दिया, 60 इक्वल हिस्से कर लिए। और जो आपका एक हिस्सा है ना उसको नाम दिया 1 मिनट। उसको क्या नाम दिया भाई कि ये एक हिस्सा मेरा 1 मिनट के एंगल का बराबर है। जब एक हिस्सा मेरा 1 मिनट का बराबर है, अब इससे तो अपने 60 है तो टोटली अपना 60 मिनट का बराबर हो गया। और टोटली अपना ये 1 डिग्री है, यानी जो आपका 1 डिग्री है ना वो किसके बराबर होता है भाई, 60 मिनट। और जिसको मैथ में हम 1 डैश से लिखते हैं, यानी जो आपका 1 डिग्री है ना वो किसके इक्वल होता है भाई, 60 मिनट के इक्वल होता है।
उन्होंने क्या किया, जो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसके 90 इक्वल हिस्से कर दिए। 90 इक्वल हिस्से कर ने जो एक हिस्सा है ना, उस एक हिस्से को 1 डिग्री मान लिया। फिर जो 1 डिग्री है ना, उसको बाहर निकाल कर लगता देखें थोड़ा सा बड़ा दिखाओ, तो दोबारा से जो 1 डिग्री है ना, उसके 60 इक्वल हिस्से कर दिए और एक हिस्सा किसके बराबर मान लिया कि 1 मिनट का बराबर है। अब ये हिस्से तो अपने 60 करे हैं ना, तो टोटली अपना फिर 60 मिनट का बराबर हो जाएगा और टोटली अपना ये 1 डिग्री है, यानी 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो 1 मिनट है ना, इसको भी इससे बाहर निकाल लिया। ये जो 1 मिनट है इसको भी इससे बाहर निकाल लिया। दोबारा फिर माइक्रोस्कोप तो देखें, अब भी उन्हें लगा थोड़ा सा बड़ा ही एंगल बचा हुआ, तो दोबारा से 60 इक्वल हिस्से फिर कर दिए और एक हिस्से को जो है ना उन्होंने नाम दिया 1 सेकंड। एक हिस्सा उन्होंने किसके बराबर मान लिया, 1 सेकंड। अब इससे आपने 60 करे हैं तो टोटली अपना फिर 60 सेकंड बन जाएगा। और वैसे आपका ये पूरा 1 मिनट है, यानी जो 1 मिनट है ना वो किसके इक्वल होगा भाई, 60 सेकंड, जिसको आप डबल डैश से लिखोगे। मिनट को 1 डैश दें और सेकंड को डबल डैश दें। तो जिसको अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया ना, याद करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर 1 सेकंड को भी आप बाहर निकाल के देखोगे, अगर फिर भी कुछ आपको नजर आवे तो उन्होंने आपको बोला कि उसको छोड़ दियो भाई, यहां तक ही आपको काउंटिंग करनी है। तो जिसको अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो बेस उसको याद करना पड़ेगा भाई कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका नाम होता है 1 राइट एंगल, जो कि हमने किसके बराबर मान रखे हैं, 90 डिग्री। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट किसके बराबर है, 60 सेकंड के बराबर है। अगर फिर भी कोई दिखा आपको भी बच रहा है अपने थोड़ा बहुत एंगल, तो हमने छोड़ दिया फिर वो। तो आपका किसके बारे में हो गया भाई, डिग्री के बारे में हो गया। और डिग्री को किससे लिखोगे, उसके ऊपर 0 लगा कर नहीं लिखोगे। इसके बाद सेकंड कौन आपका भाई, सेकंड है आपका ग्रेडियंट है भाई। सेकंड कौन है मेरा, ग्रेडियंट, जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं। ग्रेडियंट में देखो, इसके बारे में जो है ना, हमारे को जो फ्रांसीसी है ना उन्होंने बताया था। उन्होंने हमारे को क्या बोला, जैसे आपकी एक्स एक्सिस है या आपकी कौन है, वाई एक्सिस है, इसका नाम होता फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो फ्रांसीसी थे नहीं, उन्होंने भी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को 1 राइट एंगल का ही नाम दिया था भाई, कि ये कौन है मेरा, 1 राइट एंगल। और उन्होंने इसको जो है ना किसके इक्वल मान लिया भाई, कि ये मेरा 100 ग्रेडियंट के इक्वल है, और ग्रेडियंट को ऊपर जी लगा के लिखोगे। तो उन्होंने भी क्या किया था भाई, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना उसको किसका नाम दिया था, 1 राइट एंगल, और किसके इक्वल मान लिया वो, 100 ग्रेडियंट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना इसके 100 इक्वल हिस्से कर दी, इसके 100 क्या कर लिए, इक्वल हिस्से कर लिए, और जो एक हिस्सा आना उसको नाम दिया 1 ग्रेडियंट। उसको उन्होंने क्या नाम दिया कि यो एंगल मेरा 1 ग्रेडियंट के बराबर है। फिर उन्होंने इस 1 ग्रेडियंट को इससे बाहर निकाल लिया। ये जो 1 ग्रेडियंट है ना इससे क्या निकाल लिया बाहर, और माइक्रोस्कोप से देखें थोड़ा सा बड़ा दिखा ये। तो उन्होंने दोबारा से क्या किया, इस 1 ग्रेडियंट के 100 इक्वल हिस्से कर दिए। 100 क्या कर लिए, इक्वल हिस्से कर लिए, और जो एक हिस्सा है ना उसको नाम दिया 1 मिनट। किसका नाम दिया भाई, 1 मिनट का बराबर है। और ग्रेडियंट में जो मिनट है ना, थोड़ा सा जो डैश है ना उसको तिरछा कर दोगे। जब एक हिस्सा मेरा 1 मिनट है तो इससे तो मेरे 100 आना ही है, तो पूरा फिर मेरा 100 मिनट का बराबर हो जाएगा। और पूरा मेरा ये 1 ग्रेडियंट है, यानी ग्रेडियंट के बारे में जो 1 ग्रेडियंट है ना वो किसके इक्वल होता है भाई, 100 मिनट, और थोड़ा सा तिरछा करके लिखोगे। फिर ये जो 1 मिनट है ना इसको इससे बाहर निकाल लिया भैया, 1 मिनट इससे बाहर निकाल लिया। फिर देखा माइक्रोस्कोप पे थोड़ा सा बड़ा दिखा, दोबारा से फिर 100 इक्वल हिस्से कर दिए, दोबारा से फिर 100 इक्वल हिस्से कर लिए, और जो एक हिस्सा है ना उसको नाम दिया 1 सेकंड, जिसको डबल डैश से लिखोगे पर थोड़ा सा तिरछा करके लिखोगे। अब एक हिस्सा मेरा 1 सेकंड है,
इससे तो हमने 100 के रखे हैं ना, तो टोटली फिर आपका 100 सेकंड हो जाएगा। और वैसे हमने ये 1 मिनट मान रखे हैं, यानी 1 मिनट किसके बराबर होता है भाई, 1 मिनट आपका होता है 100 सेकंड के बराबर। वैसे आपका जो ग्रेडियंट है ना वो सिलेबस में भी नहीं है, और उसके बाद भी अगर कुछ बचे तो आपको छोड़ देना फिर भी। तो आपका ग्रेडियंट के बारे में हो गया कि उन्होंने भी जो है ना इसके बारे में आपको फ्रांसिस सीधे उन्होंने बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका नाम कौन है भाई, वन राइट एंगल है, जिसको किसके इक्वल मानना है, 100 ग्रेडियंट। 1 ग्रेडियंट होता है मेरा 100 सेकंड, और 1 सेकंड 100 ना 1 मिनट 100 सेकंड। और लास्ट आपका भाई रेडियन है भाई। तो आपके सिलेबस में जो है ना डिग्री और रेडियन के बारे में भाई, तो लास्ट कौन है मेरा, तो लास्ट है मेरा रेडियन के बारे में है। तो जिसने भी इसके बारे में आपको बताया था ना, उनने सिर्फ एक बात बोली थी, वो यह बात बोली थी कि 1 रेडियन नहीं भाई, जिन्होंने भी आपको रेडियन के बारे में बताया था ना, उन्होंने भी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना उसका नाम 1 राइट एंगल ही रखा था भाई। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उन्होंने भी इसका जो नाम है ना वो 1 राइट एंगल ही लिखा था। और उन्होंने क्या बोला कि रेडियन के बारे में जो 1 राइट एंगल है ना वो किसके इक्वल होता है भाई, π/2 रेडियन, जिसको ऊपर C लगा कर लिखोगे। तो उन्होंने सिर्फ एक बात ही बोली थी कि रेडियन के बारे में जो 1 राइट एंगल है वो किसके बराबर है भाई, π/2 रेडियन के बराबर होता है। बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कर लोगे ये तो। अब भाई रिलेशन, अब ये सारी काम की बात आएंगी, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में, डिग्री एंड रेडियन की डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है वो बताना है। एक बार तुम यहाँ देखो, डिग्री के बारे में जो 1 राइट एंगल है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। डिग्री के बारे में जो 1 राइट एंगल है वो किसके बराबर है भाई, 90 डिग्री। और रेडियन के बारे में जो आपका 1 राइट एंगल है वो किसके बराबर है भाई, π/2 रेडियन का बराबर है। अब देखो लेफ्ट हैंड आपकी इक्वल है तो राइट भी इक्वल होना पड़ेगा, यानी π/2 रेडियन, π/2 रेडियन किसके इक्वल होगा भाई, 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, जब 2 जब यहाँ करोगे तो 180 हो जाएगा, यानी पाई रेडियन किसके इक्वल होगा भाई, 180 डिग्री हो जाएगा। तो रिलेशन होता है अपना कि जो पाई रेडियन है ना वो किसके इक्वल होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब मान लिया आपको यहाँ से 1 रेडियन निकालना हो, यहाँ से जो है ना 1 रेडियन, तो 1 रेडियन कौन होगा, ये पाई नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर 1 रेडियन बच जाएगा, यानी 1 रेडियन होता है मेरा 180 बटे पाई, 180 बटे पाई, और ऊपर कौन है ये डिग्री तो है। अगर आपको यहाँ से 1 डिग्री निकालना हो, अगर आपको यहाँ से 1 डिग्री निकालना हो तो 1 डिग्री कौन होगा, जो 180 नीचे आ जाएगा, यानी पाई बटे 180, पाई बटे 180 कौन भाई, रेडियन। तो 1 रेडियन कौन होता है, 180 बटे पाई डिग्री, और 1 डिग्री कौन होता है, पाई बटे 180 रेडियन होता है मेरा। अब जैसे मान लिया आपको कोई बोल दे भाई, मान लिया आपको बोल दे कि 2 डिग्री है, आपके पास 2 डिग्री है और इसको रेडियन में चेंज करो, किस में करो चेंज, रेडियन में चेंज करो। अब हमने पढ़ लिया कि 1 डिग्री किसके बराबर है भाई, 1 डिग्री बराबर है पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बटे 180 रेडियन। अब हमने 2 डिग्री चेक करना, रेडियन में किसके बराबर होगा, तो 2 डिग्री बराबर है। क्या रूल होता है, ये अपॉन में 1 इंटू में कौन 2, पाई अपॉन 180, अपॉन में 1 तो लिखा ना लिखा बराबर बात है, इंटू में 2 इतने रेडियन के बराबर होगा। यानी यहाँ से रूल बन गया, और रूल ये बन गया अगर कोई एंगल आपका डिग्री में हो ना, अगर कोई एंगल आपका डिग्री में हो और वो रेडियन में चेंज करना हो
तो पाई बटे 180 से गुणा कर दोगे। किससे कर दोगे गुणा? पाई बटे 180 से। यानी यहाँ से रूल बन गया ये, अगर कोई एंगल आपका डिग्री में है और वो रेडियन में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई? पाई बटे 180 से। अगर इसका उल्टा करना हो तो मान लो कोई एंगल रेडियन में है और वो डिग्री में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई? 180 बटे पाई तक करोगे। एक क्वेश्चन देखो भाई, जैसे मान लो मैं बोल दूं 45 डिग्री है, 45 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करो तो किससे करोगे मल्टीप्लाई? अब डिग्री में है ना, रेडियन में करना चेंज, तो किससे मल्टीप्लाई? तो जो 45 है ना उसको मल्टीप्लाई करोगे पाई बटे 180 से। जैसे ही पाई बटे 180 से करोगे मल्टीप्लाई, किस में चेंज हो जाएगा? यो रेडियन में। 45 चौका 180 यानी कौन आ गया मेरा? पाई बाई 4 रेडियन आ गया। तो आज तो हमने जो है ना सिर्फ यही सीख लिया भाई कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। बाकी आपको बातें समझ में आई चाहे ना ही हो, पर ये आपको याद करनी पड़ेंगी भाई कि अगर कोई एंगल आपका डिग्री में हो और वो रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 तो मल्टीप्लाई, और रेडियन तो डिग्री में करना हो तो 180 बटे पाई थे। तो चलो जो एक्सरसाइज है ना वो कल करेंगे स्टार्ट में 3.1।